Hello बच्चों, let's read this question. The question says the number of unit cells in 936 atomic mass unit of sodium chloride is option A is 4, option B is 16, option C is 8 and option D is 4 Na, where Na क्या होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास कितने यूनिट सेल्स होंगे 936 एटॉमिक मास यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स वो किसके इक्वल होंगे। अगर हम टोटल मास को डिवाइड कर दें, जो हमें टोटल गिवन मास है उसको डिवाइड कर दें हमारे मास ऑफ वन यूनिट सेल से, तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकल जाएंगे। मास ऑफ वन यूनिट सेल से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकल जाते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने यूनिट सेल है। तो हमें मास ऑफ वन यूनिट सेल्स निकालना है, मास ऑफ वन यूनिट सेल निकालना है। और मास ऑफ वन यूनिट सेल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर कितने NaCl की हमारे पास यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, कितनी NaCl की फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होती है। मास ऑफ वन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑल फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, मास ऑफ ऑल फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इन वन यूनिट सेल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितनी फॉर्मूला यूनिट होती है NaCl की, उसका मास पता होना चाहिए। अगर हमें वो मास पता चल गया तो हम हमारे गिवन मास को डिवाइड कर देंगे हमारे पास हमारे एक यूनिट सेल के मास से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने यूनिट सेल्स एक्चुअल में हैं। तो बात करते हैं हमारे पास एक यूनिट सेल ऑफ NaCl के बारे में। ये हमारे पास NaCl का एक यूनिट सेल होता है जिसके अंदर हमारे पास Na प्लस आयंस कहाँ पे लोकेट होते हैं। हमारे पास Na प्लस आयंस होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में लोकेट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हमारे पास Na प्लस आयंस लोकेट होते हैं। और जो हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमारे पास हमारा CCP लैटिस में होते हैं। CCP लैटिस के अंदर हमारे Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। तो समझिए ये हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस कहाँ है, सारे कॉर्नर्स पर हैं, क्योंकि CCP लैटिस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स पर हमारे Cl नेगेटिव आयन होंगे। और हमारे जितने भी फेस हैं उन फेसेस पर भी हमारे Cl नेगेटिव आयन होंगे। दैट मीन्स एक अप वाले फेस पर एक डाउन, एक राइट लेफ्ट और एक पीछे वाले फेस पर तो एक फ्रंट वाले फेस पर हमारे Cl नेगेटिव आयंस होंगे। इसी तरह अगर हमारे Na प्लस आयंस की बात करें तो वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक होता है बॉडी सेंटर पर, और जितने भी हमारे एज सेंटर्स होते हैं वहां पे हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेट होते हैं। तो टोटल 12 एजेस होती हैं। कितनी एजेस होती हैं टोटल, 12 एजेस होती हैं, और हर एज के सेंटर पर क्या होगा, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेट होता है। तो अभी हमें देखना है कि हमारे टोटल Na प्लस आयन और टोटल Cl नेगेटिव आयंस कितने हैं हमारे पर यूनिट सेल के अंदर। तो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ Na प्लस आयंस, नंबर ऑफ Na प्लस आयंस इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने Na प्लस आयन है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारा एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे बॉडी सेंटर पर है और उसके अंदर कौन होगा, एक Na प्लस आयन होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वन, वन इंटू वन। एक हमारा बॉडी सेंटर पर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और हमारे पास क्योंकि 12 एजेस हैं और हर एज सेंटर पर भी हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मतलब वहां पे Na प्लस आयन है। और हमारे पास एज सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, क्योंकि जो हमारे पास पार्टिकल्स या आयंस एज सेंटर पर लाया करते हैं वो टोटल 4 यूनिट सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूट होते हैं, तो एक के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 + 3 4। हमारे पास 4 Na प्लस है एक यूनिट सेल के अंदर। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितने Cl नेगेटिव आयंस हैं। तो हमारे पास जितने भी हमारे फेस सेंटर है और कॉर्नर्स है उन पर हमारे Cl नेगेटिव है। टोटल 8 कॉर्नर्स है और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं वो हमारे 8 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं, तो एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन 1/8। सिमिलरली टोटल 6 फेस सेंटर्स होते हैं और हर एक पे कंट्रीब्यूशन हाफ, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स फेस सेंटर पे लाया करते हैं वो 2 यूनिट सेल के अंदर शेयर होते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाता है एक यूनिट सेल के अंदर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी आ जाता है 1 + 3 = 4। तो हमारे पास 4 तो Na प्लस है और 4 Cl नेगेटिव है। दैट मीन्स हमारे पास 4 NaCl यूनिट्स हैं हमारी एक यूनिट सेल के अंदर। 4 NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। अब हमें एक यूनिट सेल के अंदर पता चल गया 4 NaCl की यूनिट्स होती हैं। तो हमारे पास मास ऑफ वन यूनिट सेल क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 4 इंटू मास ऑफ NaCl, यही आ जाएगा मास ऑफ NaCl।
और मास ऑफ NaCl क्या होता है इसको समझते हैं। 4 इंटू मास ऑफ NaCl क्या होगा, मास ऑफ Na प्लस आयंस, Na प्लस आयन का होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट, और Cl का कितना होता है हमारे पास 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, यही होता है हमारे पास। तो अगर हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 इंटू 58.5, किसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 58.5। इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं 4 इंटू 58.5 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 234। तो हमारे पास एक यूनिट सेल का मास कितना होता है, 234 यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब हमें निकालना था नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसके इक्वल था, हमारे पास फॉर्मूला देखा था, हमें गिवन जो टोटल मास था वो कितना था 936 एटॉमिक मास यूनिट्स, 936 एटॉमिक मास यूनिट्स। और हमारे पास एक यूनिट सेल का कितना मास आया है 234, 234 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 4 के इक्वल। तो हमारे पास टोटल 4 यूनिट सेल्स होंगे, तो हमारे पास 936 एटॉमिक मास यूनिट होगा हमारे सोडियम क्लोराइड का। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।